हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैन व्याकरण जो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित है, जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अंतर्गत हम और आप पर रूप संधि को जान रहे हैं और पर रूप संधि में हमारे बीच में एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूप संधि प्रारंभ होती है। एंगी का मतलब होता है एंग प्रत्याहार ए ओंग। तो यहां पर उपसर्ग संबंधी अवर्ण हो और धातु संबंधी ए और ओ हो, उनके होने पर एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूप आदेश होता है। उसी के अंतर्गत अंत्याद्य चष्टी, अंत्याद्य चष्टी सूत्र से अंतिम अच सहित शब्दों की टी संज्ञा होती है। अंतिम अच सहित वर्ण की टी संज्ञा हो जाने पर कुछ शब्द हमारे बीच में आते हैं, जैसे सक धन अंधु, कर्क धन अंधु, मनस धन ईसा, हल धन ईसा, लांगल धन ईसा, पतत धन अंजलि, कुल धन अटा इत्यादि अनेक शब्द हमारे बीच में आते हैं। और अनेक शब्द के आने पर एक वार्तिक हमारे बीच में आ जाती है, सकंद्वा दिशु पर रूपम। सकंदु आदि जो शब्द हैं उन शब्दों को पर रूप होता है। तच्चटे माने सकंदु आदि शब्दों की जो टी संज्ञा है उन टी संज्ञा का पर रूप कार्य होता है। इस सकंदादिशु पर रूपम और अंत्याद्य चष्टी सूत्र से पूर्व एक वार्तिक हमारे बीच में और आई थी, एवे चानी होगे पर रूपम। एव शब्द सामने हो और अनियोग का विषय हो तो पर रूप कार्य होता है। और पर रूप कार्य में जो अवर्ण है उसको पर रूप माने एव रूप परिवर्तित हो जाता है। और सकंदादिशु पर रूपम वाच्यम, सकंदादिशु पर रूपम, इस वार्तिक से जो सकंदु आदि एक गण है, समुदाय है, उन शब्दों को पर रूप होता है। अच्छा, तच्चटे उनकी जो टी है उस टी को पर रूप आदेश हो जाता है। तो जो भी शब्द हमारे बीच में आए थे, मनस धन ईसा आदि आदि शब्द, उन सब की सिद्धि यहां पर हो जाती है। ये आपको बक्से के अंदर वे शब्द सभी नजर आ रहे होंगे, जैसे कुल धन अटा। कुल में रहने वाला जो आ है वो समाना सवर्णे दीर्घी भवती, अर्थात आगे आने वाला एक सूत्र है स्वे को दी। उस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु सकंद्वादिशु पर रूपम से कुल के आ को अटा के आ में मिल जाने पर अज्जीनम परेण संयोज्यम से बन जाएगा कुल्टा। फिर हल धन ईसा, पहला वाला ई पासा दिख रहा है लेकिन वो ईसा है, तो हल्का जो आ है वो ईसा रूप परिवर्तित हो जाएगा तो बनेगा हलीसा। ऐसे ही लांगल धन ईसा, ला में रहने वाला जो आ है, यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति थी, आदेप, लेकिन आदेप सूत्र को बात कर
सूत्र लग जाएगा सकंद्वादिशु पर रूपम तच्चट्टे। तो लांगल और हल्के आकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा हलीसा और लांगलीसा। फिर आता है पतत धन अंजलि। ये शब्द हमारे बीच में है, तो यहाँ पर अंतिम अच जो है वो पत में रहने वाला आ है, ता उसके साथ में है। तो पतत माने अत, इसको टी कहेंगे और उस टी को पर रूप आदेश हो जाएगा, तो केवल इधर पत बचेगा, तो बन जाएगा पतंजलि। यह सभी शब्द। फिर उसके बाद में सार धन अंग, रा में रहने वाला जो आ है वह भी पर रूप होना है, स्वयं को दीप होना था, लेकिन पर रूप होकर बनेगा सारंग। फिर समी धन अंता, ये गलत लिखा हुआ है, शब्द है सीम धन अंता, यानी कि सीमन। समी ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। मूल में सीमंत शब्द है, सीमंत धन अंतः। अब सीमंत में अंतिम अच है, मां में रहने वाला आ, और ना उसको टी संज्ञा हो जाएगी, तो अन का जो अंत का आ है वो उस अंत के आ में जाके पर रूप हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा सीमंता। ये सभी कार्य सकंद्वादिशु पर रूपम तच्चट्टे सूत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। फिर एवे चानी होगे, जो यहाँ पर वार्तिक हमारे बीच में नहीं है। क्व एव भोक्ष्य से, क्व धन एव, यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। फिर उसके बाद में एचपी सूत्र की प्राप्ति है। दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद में परिभाषा आती है, वार्तिक आती है, एवे चानी योगे पर रूपम। एव शब्द के होने पर वह पर रूपता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्वा में रहने वाला जो आ है वो एव में जाकर के मिल जाएगा। अझीनम परेण संयोज्यम, कोएव भोक्ष्य से प्रयोग बन जाएगा। फिर शंका रखी जाती है कि अनियोगे किम, अनियोग हो ऐसा क्यों? तो कहते नियोग और अनियोग का मतलब क्या है? जहां पर सहजता और सरलता में कार्य होता हो उसे अनियोग कहते हैं, और जहां कुछ विशेष अधिकार पूर्वक या आज्ञा रूप कार्य कहा जाता है उसे नियोग कहते हैं। तो शंका की जा रही है अनियोगे किम, अनियोग हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते तब एव तेरा ही, तब एव तेरा ही। कोई भी वस्तु है, कोई भी चेतन पदार्थ है, अपदार्थ है, तो कहा जा रहा है तवेव, ये तेरा ही है। तो तवेव तेरा ही ऐसा कहा जाने पर जे थोड़ी सी भाषा में अधिकार को बताया जा रहा है, और वचन वर्गणाओं में भी थोड़ा कठोरपन है, इसी का नाम है नियोग। तो तवैव ऐसे ही अयव, यहां ही माने और कहीं नहीं, यही बैठी, यह भव मां अद्य गा। ये ध्यान रखना, ये मां के योग में अटका आगम नहीं हुआ है, ये अगा इन गतौ धातु से मध्यम पुरुष में आगा बचा बना हुआ है, लेकिन मां का प्रयोग होने पर उस अट धात्वादि क्रियातिपत्तिषु सूत्र से अटका आगम नहीं हुआ है। तो तब एव ये एव, अब इस प्रकार से ये एवे चानी हो गए
नित्यम एवचानी होगे पर रूपम। इस वार्तिक के द्वारा जो क्वा में रहने वाला हाथ है वो पर रूपता को प्राप्त हो जाता है जब अनियोग हो तो। लेकिन नियोग होगा तो ऐचेप सूत्र से आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर ऐप वृद्धि रूप, तो बनेगा तवैव ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब आगे हमारे बीच में है स्थूल धन ओतु। अब यहां पर स्थूल ओतु जो दूसरा वाला था है, जो उसमें आ नहीं लग पाया है, उसमें लगना है, ये ध्यान रखना। स्थूल धन ओतु और बिंब धन ओष्ठी, यहां पर जो वार्तिक लिखी हुई है उस वार्तिक की जगह खाली है। यहां पर एक वार्तिक है ओथोष्टो से वा पर रूपम। ओतोष्ठ्यो से वा पर रूपम अर्थात ओतु और ओष्ठी, इन दो शब्दों के होने पर विषय का हो से माने समास का विषय हो तो पर रूपम वा विकल्प से पर रूप होता है। वार्तिक है ओतोष्ठ्यो से वा पर रूपम। उस वार्तिक के द्वारा ओतु सामने हो, उसके पूर्व जो अवर्ण है वह पर रूप हो जाएगा। जैसे हमारे सामने स्थिति है स्थूल धन ओतु मोटा बिलाव, ये समास का विषय है, समास हुआ है तो स्थूल में रहने वाला जो आ है वो ओ पर रूप हो जाएगा, और जब पर रूप हो जाएगा तो ला हलंत रहेगा अज्झीनम परेण संयोज्यम। उस परिभाषा के माध्यम से जो ओतु का ओ है वो ला में जाके मिल जाएगा, तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा स्तुलोतु। इसमें वार्तिक लगेगी ओत्वोष्ठ्यो से वा पर रूपम, ओत्वोष्ठ्यो से वा पर रूपम। इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से पर रूप होता है ओतु और ओष्ठी के होने पर, तो यहां पर स्तुलोतु बन जाएगा। और जब ये वार्तिक नहीं लगेगी तो ऐचेप सूत्र से वृद्धि रूप आदेश हो जाएगा, तो बनेगा स्थूलौतु। इतना जानना चाहिए। ऐसे ही बिंब धन ओष्ठी, यहां पर भी सबसे पहले आदेश सूत्र की प्राप्ति है, फिर ऐचेप सूत्र की प्राप्ति है, परंतु परिभाषा हमारे बीच में आती है ओत्वोष्ठ्यो से वा पर रूपम। उस वार्तिक के द्वारा जो बिंब में रहने वाला आकार है वो ओष्ठी में जाकर मिल जाएगा, तो अज्झीनम परेण संयोज्यम अर्थात बिंबोष्ठी। लेकिन यह कार्य भी विकल्प से होता है। जब यह कार्य नहीं होगा तो फिर ऐचेप सूत्र से ऐप आदेश हो जाएगा अर्थात वृद्धि रूप हो जाएगा, तो दूसरा प्रयोग बनेगा बिंबोष्ठी। अब यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं से किम, समास का विषय हो ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं तव धन औष्ठा तेरा ओठ, तव धन औष्ठा तेरा ओठ, तेरा मुख। तो यहाँ पर तेरा मुख जो कहा जा रहा है ये कोई समास नहीं है, वाक्य है। तो वाक्य होने पर यहाँ पर जो वार्तिक हमारे बीच में ओत्वोष्ठ्यो से वा पर रूपम, यह वार्तिक का प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर समास का विषय नहीं है। से माने समास, तो समास का विषय नहीं होने पर
यहाँ पर चेप सूत्र से वृद्धि रूप एक आदेश होकर अवोष्टाः प्रयोग सिद्ध होता है। अब इस पररूप संधि के अंतर्गत एक विशेष सूत्र हमारे बीच में आता है, ओ मांगो। ओ मांगो सूत्र कहता है कि ओम, ओ मा और गा, इनके होने पर क्या होता है? कहते ओम और आंग, इन दो शब्दों के होने पर भी पर रूप एक आदेश होता है, ओ मांगो। ओ हो अथवा आंग हो। ओम और आंग के होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। अब पर रूप एक आदेश करेंगे तो हमारे सामने कच्ची स्थिति के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे तव धन ओंकार, ओमकार, पेज हमारा आगे बढ़ रहा है और ओमांगो सूत्र के माध्यम से जैसे तव धन ओमकार, यहां पर चेप सूत्र की प्राप्ति है। और आगे बढ़ते चले जाते हैं हम। देखिए हमारे बीच में आया अवर्णांतात ओम आंगी इति एत्योः परता पर रूपम भवति। तव धन ओमकार, यहाँ पर ओम है, जो ओम होने पर तब में रहने वाला जो आ है वो आ को पर रूप हो जाएगा, माने ओ में जाके मिल जाएगा तो बनेगा तवोंकारा। अब जो आंग शब्द आया हुआ है आंग, उस आंग के संबंध में कुछ विशेष कार्य हम आपके बीच में दर्शाएंगे। और विशेष कार्य यह है कि हमारे सामने स्थिति है अद्य आ ऊढ़ा। अद्य आ ऊढ़ा। अब यहां पर भूमिका के रूप में समझ लीजिए कि सूत्र कहता है ओम और आंग के होने पर ओम आंगो, ओम हो अथवा आंग हो, इन दोनों के होने पर रूप एक आदेश होता है। तो हमने तवोंकारा तो बना लिया। अब अद्य धन आधन ऊढ़ा, यहां पर सर्वप्रथम अद्य धन आ आदेप सूत्र की प्राप्ति है और आगे आने वाला जो सूत्र है स्वे को दी, उस सूत्र की भी प्राप्ति है। और आधन ऊढ़ा, यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। अब यहां पर क्या काम किया जाए, एक साथ दो सूत्रों की प्राप्ति हो रही है, अद्य धन आधन ऊढ़ा के पहले स्वे को दी करें या फिर जो बातिक हमारे बीच में आ रही है सूत्र आया है ओ मांगो, ये सूत्र पहले लगाएं या फिर आगे जो लिखा हुआ है आधन ऊढ़ा उसमें आदेप सूत्र लगाएं। तो सबसे पहला कौन सा कार्य करें? तो नियम तो यही कहता है कि सामने वाला जो कार्य है उसको पहले कर दीजिए, अर्थात आदेप सूत्र पहले लगा दीजिए। यद्यपि यहां पर हम स्वे को दी ये सूत्र से काम करेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा और ओमांगो लगाएंगे तो जो अद्य का आ है वो सामने जाकर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में भी आदेप सूत्र से काम किया जा सकता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा क्रम नहीं है। तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए,
कहते आ धन ऊढ़ा, यहां पर कुछ कार्य कीजिए। तो आ धन ऊढ़ा में आदेश सूत्र लगेगा, आदेश, और आदेश सूत्र के माध्यम से आ और ऊ, ये दोनों के दोनों मिलकर के ओ हो गए। अब दोनों के दोनों जब ओ हो गए तो फिर बात हमारे बीच में सामने आती है कि अद्य में आ है और सामने अब ओढ़ा है, ओढ़ा। तो यहां पर आदेश सूत्र की प्राप्ति के बाद एक चैप सूत्र से ऐप वृद्धि रूप आदेश किया जाना चाहिए। तो उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं तद्वत। तद्वत का मतलब है जो आपने आ और ऊ इन दोनों के स्थान पर एक एप आदेश कर दिया है। आदेश माने एक जो आपने एप आदेश कर दिया है, वह एप आदेश आपने कर जरूर दिया है, लेकिन सूत्र कहता है तद्वत, तयो एव तद्वत, दोनों में जहां हो उसको कहते हैं तद्वत। तयो पूर्व परयो यत् कार्यम तत्कृते अपि एकादेशे यथा स्यात्, अर्थात पूर्व और पर्व के स्थान पर जो कार्य कहा गया है वह कार्य होने पर भी तद्वत पहले जैसा था वैसा ही जानना चाहिए। क्योंकि यहां पर अपन ने आदेश सूत्र लगाकर आ और ऊढ़ा के ऊ को कर दिया है, तब उमांगो सूत्र कैसे लगेगा? उमांगो सूत्र को आंग दिख ही नहीं रहा है। तो आचार्य पंत कहते हैं तद्वत, कि जो आपने आदेश सूत्र लगाकर आ और ऊ को ओ कर किए जाने पर भी वे आंग ही कहलाएगा, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर अद्य धन ओढ़ा होते हुए भी अद्य धन ओढ़ा, सामने वाले को आ दिखेगा तो यहां पर सूत्र लगेगा ओ मांगो। वह कहता है कि सामने आ हो तो उसको पर रूप कार्य होता है। तो अद्य में रहने वाला जो आ है, यद्यपि आ और ऊ मिलकर के ओ हो गए हैं, तो भी इस तद्वत कहे जाने पर उस ओमांगो सूत्र को ओ ना दिखकर आ ही दिखेगा। अद्य आ ऊढ़ा, ऐसी स्थिति में उसको आ दिखेगा। तो आ दिखने पर ओमांगो, यह सूत्र उस अद्य में रहने वाला जो आ है उसको पर रूप कार्य कर देगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा अद्योढ़ा। अद्य धन आ धन ऊढ़ा। तो आ और ऊढ़ा में आदेश सूत्र लगाएंगे और आदेश सूत्र लगाने के बाद में प्राप्ति हम जरूर कर लेंगे कि स्वे को दी प्राप्ति या आदेश सूत्र की प्राप्ति। परंतु पहला कार्य उधर से अपन चालू करते हुए अद्य धन ओढ़ा हो जाने पर ऐचेप सूत्र की प्राप्ति होती है। तो सूत्र कहता है तद्वत, कहते जो आपने दो के स्थान पर जो एक कार्य किया है वह पहले जैसा कार्य था वो वैसा ही जानना चाहिए। भले ही आपने ओ कर दिया है, लेकिन अभी आ था, वह आ उस ओमांगो को दिखेगा। तो ओमांगो को आ दिखने पर जो अद्य में रहने वाला आ है उसको पर रूप कार्य कर देगा।
तो शब्द बनेगा अद्योढ़ा। यह प्रयोग हमारा सिद्ध होता है। अब आगे की चर्चा हम दीर्घ संधि के माध्यम से करेंगे। अभी हमने पररूप संधि जानी, अब आगे आएगी दी माने दीर्घ संधि। स्वसंज्ञक शब्द के सामने स्वसंज्ञक शब्द आ जाएं तो दीर्घ संधि होती है। उस दीर्घ संधि की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी का यथायोग अभिवादन।